इससे पहले वाले पार्ट में जो है हमने पढ़ा था बेसिक ऑफ मार्केट्स, लॉट साइज एंड पिप्स कैलकुलेशन और आपका ट्रेडिंग व्यू। मतलब अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो आप जो है एक बार जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो उसमें, आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इससे पहले आप मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब देना है। आप बताएंगे कि गोल्ड के एक लोट में, जो इसका आंसर देगा उसको नॉलेज है, और जिसको हाँ जो इसका नहीं आंसर दे पाएगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको बताऊंगा। गोल्ड के एक लोट में कितना गोल्ड आता है? एक लोट जो होता है आपका, उसमें कितने ग्राम गोल्ड आता है, आपको ये बताना है, ठीक है। जो उसका आंसर देगा उसकी कैलकुलेशन भी अच्छी है, उसकी नॉलेज भी अच्छी है, और जिसका आंसर नहीं दे पाएगा उसको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। ये हमने बताया था अभी तक लास्ट पार्ट में। आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, और ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों को इसको नॉलेज होती है। इस टॉपिक की जो है बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है। जैसे न्यूज के बारे में जो है बहुत कम लोगों को पता होता है। आज जो है हम न्यूज कहाँ से सीख सकते हैं और क्या इम्पैक्ट न्यूज का पड़ता है। बहुत लोग बिना न्यूज के ट्रेड करते हैं, बहुत लोग न्यूज में भी ट्रेड करते हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी तो मार्केट में सडन मूवमेंट आता है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होता है, बहुत ज्यादा ट्रैप होता है, वो आपको पता नहीं लग पाएगा कि ये अचानक से ऐसा हो क्यों गया है। देखो, सबसे पहले मैंने बात आपको की थी कि फॉरेक्स के अंदर जो है डॉलर का सबसे ज्यादा वेटेज होता है। मतलब डॉलर का जो वेटेज का मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा जो ट्रेड की जाती है वो डॉलर से की जाती है फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो डॉलर है आपका, ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है किसमें? फॉरेक्स मार्केट में। तो अब आपको ध्यान देना है, जैसे सबसे पहले हम कुछ पेड़ लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यूएसडी जेपीवाई और यूएसडी कैड, मैंने ये पेड़ लिखे। और इसके कंपैरिजन में मैंने दो पेड़ और लिखे, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी। या फिर मैं गोल्ड भी लिख लेता हूं एक्सए यूएसडी, या फिर सिल्वर भी आप लिख लेते हैं एक्सएजी यूएसडी, या फिर बीटीसी यूएसडी भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने पेड़ लिखे हैं, एक साइड मैंने दो पेड़ लिखे हैं एग्जांपल के तौर पे, और एक साइड मैंने ये 3 से 4 5 पेड़ लिख दिए हैं एग्जांपल पे। तो आप मुझे ये बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, देखने से आपको तुरंत पता लग रहा है कि इसमें डॉलर पहले है और इसमें डॉलर बाद में है। मतलब यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है करेंसी का एक दूसरे से ही होगा। यूएसडी का किसके साथ में है? जेपीवाई, जापानीज येन के साथ में। यहाँ पे यूरोप की करेंसी है यूरोपियन डॉलर, किसके साथ में? यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ में। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? एक में तो पहले डॉलर है, एक में बाद में डॉलर है। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर डॉलर में कुछ भी इंपैक्ट आता है या कुछ भी चेंजेस आते हैं, डॉलर की कोई भी न्यूज आती है, यूएसए से कोई भी न्यूज आती है, ट्रंप अगर डॉलर के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी कमेंट करते हैं, कुछ भी ट्वीट करते हैं, तो जितने भी पेयर में डॉलर हैं आपका, ये देखो इसमें भी डॉलर है, इसमें भी डॉलर है, इन सभी पेयर में अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलता है। कैसे? अब आप कहोगे कि कैसे इंपैक्ट पड़ेगा इसमें, न्यूज का कैसे देखना है, ठीक है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, देखो इसमें और इसमें कोरिलेशन है, इसमें और इसमें भी कोरिलेशन है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे डॉलर मैंने लिखा है एक साइड में यूएसडी, अगर डॉलर की जो न्यूज है आपकी वो आती है पॉजिटिव, क्या आती है? पॉजिटिव, तो हमेशा डॉलर आपका ऊपर जाता है। ऊपर जाने का मतलब क्या होता है? अपसाइड मोमेंट मिलता है। जितने भी पेयर में डॉलर सबसे पहले होगा, जैसे यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, यूएसडी एनजेड, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर न्यूज आपकी निगेटिव आती है तो हमेशा डॉलर नीचे आएगा। ध्यान रखना, अगर आपकी न्यूज पॉजिटिव आएगी तो डॉलर ऊपर जाएगा, और निगेटिव आएगी तो डॉलर नीचे आएगा। हमने अभी दो ही चीज सीखी कि कब डॉलर ऊपर जाएगा और कब नीचे। डॉलर के साथ जितने भी पेयर होंगे, जैसे जिसमें डॉलर पहले होगा, इसमें भी पहले है, इसमें भी डॉलर पहले है, और इसमें भी डॉलर पहले है। लेकिन यहां पे ध्यान से देखो, इसमें डॉलर बाद में है, इसमें भी बाद में है, इसमें भी बाद में है, इसमें भी बाद में है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये पेयर इसके अपोजिट है, तो इन सभी पेयर में अपोजिट इंपैक्ट पड़ेगा। कैसे? मैं एग्जांपल लेता हूं गोल्ड में, क्योंकि मोस्टली लोग जो गोल्ड में ही ट्रेड करते हैं। मैंने लिखा एक्स ए यू यूएसडी, मैंने ये लिखा एक्स ए यू, मतलब मैंने बताया था गोल्ड का एक्सचेंज, यूएसडी के साथ में ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें और एग्जांपल मैं यहां पे लिख लेता हूं यूएसडी जेपीवाई, मैंने दो लिख लिया, ठीक है।
इसमें पहले और इसमें बाद में डॉलर है। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर न्यूज आपकी पॉजिटिव आती है, क्या आती है न्यूज, पॉजिटिव आती है, तो डॉलर ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का मतलब डॉलर के साथ जो भी पेयर होगा, जितने भी पेयर हैं सारे ऊपर जाएंगे, अप साइड मोमेंट मिलेगा। अगर न्यूज आती है आपकी निगेटिव, निगेटिव देखो यहाँ पे ये वाला है, तो डॉलर के साथ जितने भी पेयर होंगे वो सब नीचे जाएंगे। अभी हमने ये सीखा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो ये इसके अपोजिट है। तो अगर ये वाले पेयर ऊपर जाते हैं, मतलब अगर जो न्यूज है आपकी पॉजिटिव आती है, तो गोल्ड हमेशा डाउन आता है, सेल आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कैसे। अगर जो डॉलर की न्यूज है वो पॉजिटिव आई, गोल्ड हमेशा डाउन जाएगा। अगर डॉलर की न्यूज निगेटिव आई, गोल्ड हमेशा ऊपर जाएगा, पॉजिटिव। और गोल्ड के साथ जितने भी पेयर होंगे जिसमें डॉलर बाद में होगा, वो सब आपके ऐसे ही ऊपर जाएंगे। बस सिंपल सा आपको ध्यान नहीं रखना है डॉलर पे, किस पे रखना है ध्यान, डॉलर पे। इसकी न्यूज पॉजिटिव आई तो गोल्ड आपका जाएगा नीचे, सेल डाउन साइड। अगर इसकी न्यूज आपकी निगेटिव आई तो गोल्ड आपका जाएगा ऊपर आपका। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो बहुत बेसिक चीज हो गई। अब आप ये कहेंगे वो न्यूज कौन कौन सी है, कहां से हम देख सकते हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए साथ साथ नोट करते जाइएगा, अपने नोट्स बना लीजिए। आप लोग ऑफलाइन में नहीं आ सकते, आप लखनऊ नहीं आ सकते, प्रयागराज आप नहीं आ सकते, लेकिन एटलीस्ट घर बैठ के अच्छे से तो आप सीख सकते हैं। और फ्री की चीजें मिल रही है तो उसकी कदर करनी चाहिए, मेहनत करो, अच्छे से सीखो भाई। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम आगे कि क्या क्या न्यूज हो सकती है और कैसे इंपैक्ट पड़ता है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, कहाँ देखना है और कैसे उससे सीखना, सब कुछ बताऊंगा। चलिए देखो एक तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है, नॉन फार्म पैरोल, एनएफपी भी इसको कहते हैं, इस पे ध्यान रखना है। इसके बाद आपको सीपीआई पे ध्यान रखना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन का डाटा होता है। इसके बाद आपको रखना है एफओएमसी पे भी ध्यान रखना है, पीपीआई पे ध्यान रखना है, और एफओएमसी पे ध्यान रखना है, एफओएमसी की मीटिंग होती है एक, और फेड रेट, बैंक रेट जो होती है उस पे भी ध्यान रखना होता है आपको। और एक होती है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, इस पे भी ध्यान रखना है। और एक होती है आपकी जॉब ओपनिंग की, जॉब्स ओपनिंग, इस पे भी ध्यान रखना है। ये 3-4 न्यूज है, एक दो में छूट गई तो मैं दोबारा आपको बता दूंगा। ठीक है, और इसको कहाँ पे देखना है, कैसे देखना है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है एनएफई, अब देखो एक चीज का ध्यान रखना आप, ये जितनी भी मैंने न्यूज बताई आपको, ये सब की सब, इसमें केवल आपको एक न्यूज छोड़ दे दी है, ये होती है अनएम्प्लॉयमेंट। हमेशा ध्यान रखना, जब भी इन न्यूज का जो डेटा है वो ज्यादा आएगा, हमेशा डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा। मैं इधर दिख रहा, अगर डेटा जो है पहले से क्या आया, मोर, अधिक आया, ज्यादा आया, तो डॉलर क्या होता है इसमें, पॉजिटिव माना जाता है। और अगर मैं गोल्ड की बात करूं, इसमें गोल्ड के पेयर की बात करूं तो वो निगेटिव माना जाएगा, डॉलर ऊपर जाएगा, गोल्ड हमेशा नीचे जाएगा। अभी सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, कहाँ देखना है, डेटा क्या होता है, कैसे होता है, सब बताऊंगा। अभी बस आप थोड़ा सा एक इसका रोड मैप सीख लो। हमेशा ध्यान रखना, डेटा जब भी प्लस आएगा, इनका पहले से ज्यादा आएगा, फोरकास्ट से जब भी ज्यादा आएगा, हमेशा ध्यान रखना क्या पॉजिटिव होगा, डॉलर पॉजिटिव होगा। किसको छोड़ के, केवल अनएम्प्लॉयमेंट को। एक एक नाम एक्सप्लेन करूंगा, कहां से आती है, कैसे आती है, डेटा क्या, सब बताऊंगा, बस थोड़ा सा सीख लो भी। ठीक है, अगर डेटा पहले से कम आता है, लेस देन, क्या आएगा, लेस देन या ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव माना जाएगा। लेस देन का मतलब क्या होगा, पहले से कम आएगा तो डॉलर क्या माना जाएगा, निगेटिव, तो डॉलर आएगा नीचे और गोल्ड जाएगा ऊपर। बस इतना सीख लेना है। एक चीज और, जब आप उसको देखेंगे, अभी चलेंगे हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे भी सर्च कराएंगे, आपको बताएंगे। अगर डेटा आपका पॉजिटिव आएगा तो किस कलर का होगा, जब भी पॉजिटिव आएगा डेटा तो ग्रीन कलर होगा। कौन सा होगा, वहां पे ग्रीन कलर होगा, ये पे भी ग्रीन होगा, ये भी ग्रीन होगा और ये भी ग्रीन होगा, मतलब आपको साइन देगा एक पॉजिटिव का। किसके लिए देगा, डॉलर के लिए। ठीक है, अगर अगर यहाँ पे अगर निगेटिव डेटा आपका आता है तो रेड आएगा, क्या आएगा डेटा, रेड आएगा। मान लेते हैं ये डेटा जो है आपका, यहाँ पे कोई निगेटिव आया, यहाँ पे निगेटिव आया तो रेड होगा। कौन सा कलर होगा, रेड। तो इससे भी पॉजिटिव निगेटिव का पता लग जाता है। न्यूज बेस्ड ट्रेड नहीं करनी है, लेकिन नॉलेज होना जरूरी है। कभी कभी आपकी अच्छी पोजीशन चल रही होगी और अचानक से मार्केट आया, सीपीआई का बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है
और न्यूज आ गई आपको पता नहीं, कैलेंडर आपको पता नहीं कहाँ से देखना है, शेड्यूल आपको पता नहीं, टाइम आपको पता नहीं, तो प्रॉफिट भी लॉस में चला जाता है भाई। ठीक है, चलिए तो मैंने बता दिया पॉजिटिव मतलब ग्रीन होता है, ज्यादा आना चाहिए फोरकास्ट से, तो डॉलर ऊपर जाएगा, गोल्ड नीचे जाएगा, गोल्ड के साथ जितने भी पेयर हैं जिनमें यूएसडी किसमें है, बाद में है, सब डाउन। अगर लेस देन मतलब पहले से कम आता है डेटा तो नेगेटिव आएगा, रेड कलर का होगा, डॉलर नीचे और गोल्ड ऊपर। ठीक है, इतना हम सब सीखेंगे आज। मैंने आपको एक बेसिक बताया है न्यूज का, कैसे इसको देखना है, क्या क्या चीजें हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा आपको कि एक्चुअल न्यूज कैसे देखनी है और कैसे पता करना है कि डेटा नेगेटिव आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, आज की क्लास अच्छी लगी होगी कमेंट करके बताना, कुछ भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई भी डाउट हो तो जरूर बताना आप लोग। ठीक है, अगर बताओगे नहीं तो पता नहीं लग पाएगा। और सीखो और बढ़ो।